नमस्ते बच्चों, मैं प्रीति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई नंबर 3 उसके प्रथम भाग का अभ्यास किया था। आज हम इस क्लास में अपनी कहानी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने जो पिछले क्लास में जो कहानी सुनी थी और जो इस कहानी का हम अभ्यास कर रहे थे उसको थोड़ा वापस दोहराते हैं। बच्चों, मैंने आपको एक नेवले और किसान की कहानी सुनाई थी। उस कहानी से हमें यह सीखने को मिला था कि बिना सोचे समझे हमें कोई काम नहीं करना चाहिए और जल्दबाजी में किया हुआ काम हमें नुकसान ही पहुंचाता है। ठीक है ना? आपको याद आ गया होगा। चलो, अब हमने जो कहानी यानी कि इकाई नंबर 3 कुत्ते की वफादारी पार्ट 1 का अभ्यास किया था, उसको हम वापिस दोहराते हैं। एक बंजारा था। बच्चों, बंजारा किसे कहते हैं? अब तो आपको याद आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। एक गांव से दूसरे गांव यानी कि घूमर घूमर कर व्यापार करने वाले लोगों को बंजारा कहा जाता है। एक बंजारा था, उसे लाखों का व्यापार था। उसका एक लाखों का बिजनेस फैला हुआ था, यानी कि लोग उसे लाखा बंजारे के नाम से पहचानते थे, क्योंकि उसका लाखों का व्यापार था। इसलिए लाखा बंजारा अपनी ऊंट पर गांव से बहुत सारा सामान शहरों में ले जाने का काम करता था और शहरों से मिश्री, गुड़, अनाज, ये सारी चीज वस्तुएं गांव में लाता था। यह इस प्रकार वो घूमर घूमर कर व्यापार करता था। उसने अपने पास एक कुत्ता रखा हुआ था जो बहुत ही वफादार था। यात्रा में पड़ाव के समय कुत्ता है वह पूरे माल सामान की चौकी करता। यदि कोई लुटेरे आ जाते तो कुत्ता उसे भौंक भौंक कर भगा देता था। इस प्रकार कुत्ता अपने मालिक के प्रति बहुत ही वफादार था और बंजारे को अपने कुत्ते से बहुत लगाव था। वो अपने कुत्ते से बहुत खुश था। एक दिन लाखा बंजारा व्यापार में मार खा जाता है, यानी कि उसे बहुत नुकसान होता है और उसका व्यापार थोड़ा सा टूट जाता है और उसे बहुत सारे रुपयों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए वह राधनपुर के एक सेठ के पास, वैसे बंजारा भी राधनपुर का ही रहवासी था, और वह राधनपुर के एक सेठ के पास जाता है और अपनी बात बताता है कि उसे बहुत से रुपयों की आवश्यकता है। सेठ उसे बताते हैं कि मैं रुपये देने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन तू अपने पास जो कुछ अमानत के तौर पर है वो मुझे दे दो। बंजारा बताता है कि सेठ, अभी तो मेरे पास अमानत के तौर पर रखने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मेरी जबान पर भरोसा रखिए, मैं सूद समेत यानी कि ब्याज के साथ आपका पूरा रुपया वापस लौटा दूंगा। लेकिन सेठ तो उसकी बात मानते ही नहीं है। वो देखते हैं कि बंजारे के पास एक बहुत अच्छा कुत्ता है, तो वो सेठ उसे बताता है कि यदि तुम रखना ही चाहते हो तो यह कुत्ता है वो अमानत के तौर पर मेरे पास रख दो। कुत्ते की बात सुनकर ही बंजारा चौंक गया। वैसे तो उसे बहुत दुख हुआ कि वह अपने कुत्ते को अमानत के तौर पर ना रखे, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। इसीलिए उसने कुत्ते को अमानत के तौर पर सेठ के पास रख दिया और पैसे लेकर अपना व्यापार शुरू कर दिया। बहुत सा समय गुजर रहा था। एक दिन सेठ के यहाँ चोरी हो गई। लुटेरे वहां पर डाका डालकर चोरी कर 9-11 हो गए। कुत्ते ने यह देख लिया। बच्चों, अब यहाँ से हम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले कुछ शब्दार्थ और मुहावरे देख लेते हैं।
सूद यानी कि ब्याज, समेत यानी कि साथ, ब्याज के साथ, मुक्त हो जाना यानी कि प्रसन्न होना, बेवफाई यानी कि विश्वासघात, प्रहार यानी कि हमला, मुक्त यानी कि आजाद, शव यानी कि लाश, समाधि यानी कि स्मारक। अब देखते हैं मुहावरे। हक्का बक्का रह जाना यानी कि चकित होना, खुशी का पार न रहना यानी कि बहुत खुश होना, फुट फुट कर रोना यानी कि बहुत अधिक रोना, आँख देखा न था, बिना सोचे समझे काम करना। तो चलो बच्चों, हम पेज नंबर 10 में दूसरे पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। कुत्ते ने भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे ने आपकी दुकान से बहुत सारा माल चुरा लिया है। सेठ तो हक्का बक्का रह गया यानी कि चकित हो गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर क्या करता है, आगे खींचने लगा और सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वह जगह जाकर कुत्ते ने सेठ को दिखा दी। देखा तो एक खड्डे में मिट्टी के नीचे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। कुत्ते ने मिट्टी को बहुत अपने पैरों से खोदने लगा और फिर उसके नीचे से बहुत सारा सामान निकल आया। सेठ की तो खुशी का पार न रहा यानी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो बहुत खुश हो गया और वो कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वो तो मुग्ध हो गया यानी कि प्रसन्न हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे के साथ बांध कर रख दी। कुत्ते की वफादारी पर वो मुग्ध हो गया था, इसीलिए उसने क्या किया, एक चिट्ठी गले में पट्टे के साथ बांध दी और कुत्ता वहां से चलता बना। उसने कुत्ते को वहां से मुक्त कर दिया यानी कि उसे छोड़ दिया। कुत्ता तो अपने मालिक से मिलने के लिए इतना उतावला था कि वो तो दौड़कर लाखा बंजारे के पास पहुंच गया। उसी वक्त क्या हुआ पहले देखिए कि क्या किया कुत्ते ने। तो कुत्ते ने सारा सामान जो चोरी हुआ था वो सेठ को दिखा दिया और बता दिया। वो उस जगह पर मालिक को ले गया यानी कि सेठ को ले गया और बताया कि कहाँ पर ये सारा सामान चोरों ने रख दिया है। फिर वो अपने पैरों से मिट्टी निकालता है और सेठ भी उसके साथ मिट्टी निकालने का काम करते हैं। मिट्टी जैसे निकल जाती है सेठ को अपना सारा धन मिल जाता है। तो वो सेठ कुत्ते की ऐसी वफादारी देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और वो उस पर मुग्ध हो जाते हैं। इसीलिए वो क्या करते, तो वो कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधकर कुत्ते को वहां से जाने के लिए कहते और कहते हैं कि जा तुम अभी मुक्त हो, तुम अपने मालिक बंजारे के पास चले जाओ। कुत्ता तो खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर भी लाखा बंजारे ने व्यापार में खूब रुपया कमाया था। वह सेठ को उसकी रकम वापस देने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से कुत्ते को आते हुए देखा। वो नाराज हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है यानी कि मेरी बात का कोई मान नहीं रखा है। जबान काट लेना यानी कि उसकी बात का कोई मान न रखना। उसने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव न देखा न था, बस कुत्ते के माथे पर लाठी से प्रहार करने लगा। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। उसने उसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं।
अतः कुत्ते को मैं मुक्त कर रहा हूँ। उसने मेरे घर पर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त कर दिया है। इतना ही पढ़कर लाखा बंजारा फूट फूट कर रोने लगा। उसने सोचा कि हाय, ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन अब पछताए होत क्या, क्योंकि कुत्ता तो मर गया था। बच्चों, जिस रास्ते से कुत्ता जा रहा था उसी रास्ते से बंजारा वापिस आ रहा था। उसने बहुत सारा धन कमा लिया था, इसीलिए वो सेठ को अपनी रकम वापस देकर कुत्ते को चुरा लेता था। लेकिन उसने देखा कि कुत्ता तो इसी रास्ते से आ रहा है। वो सोच में पड़ गया कि शायद कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, यानी कि मेरी बात का मान नहीं रखा है। इसीलिए उसे उस पर गुस्सा आ गया और वो बिना सोचे समझे न कुछ आव देखता है न ताव देखता है, लाठी से कुत्ते पर प्रहार करने लगता है और कुत्ता वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वह देखता है कि कुत्ते के गले में तो एक पट्टे में चिट्ठी बनी हुई है। वो चिट्ठी खोलता है और पढ़ता है तो उसमें सेठ ने लिखा था कि बंजारा, तेरे कुत्ते ने तो मेरा सारा धन वापस कर दिया है, यानी कि मुझे सूद समेत रुपये वापस दे दिए हैं। मेरे घर पर चोरी हुए माल सामान को कुत्ते ने मुझे वापस दिला दिया है, इसीलिए मैं उस पर खुश होकर उसे मुक्त कर रहा हूँ। लेकिन अब पछताया होत क्या, क्योंकि कुत्ता तो मर गया था। लाखा बंजारे को बहुत दुख हुआ, वो फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए क्या होता, उसे अपना कुत्ता तो वापस मिलने वाला नहीं था। इसीलिए राधनपुर में उसने अपने कुत्ते की वफादारी पर कुत्ते के एक स्मारक बनाया, यानी एक समाधि बनाई, जिस पर वो हर रोज फूल चढ़ाता था। राधनपुर में आज भी वो समाधि विद्यमान है, यानी कि राधनपुर में अभी भी वो समाधि दिखने को मिलती है। बच्चों, यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं कि प्रत्येक प्राणी है ना, अगर वो हमारे पास रहता है तो वो हमसे बहुत कुछ मिलजुल जाता है और वो अपनी वफादारी पर खरा उतरता है। वैसे भी कुत्ता वफादारी पर बहुत प्रसिद्ध है। कुत्ते की वफादारी पूरे विश्व में प्रचलित है। वैसे कुत्ता तो इस कहानी की बात नहीं, वैसे भी कुत्ता, अगर कोई इंसान कुत्ते को पालता है तो वो अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार रहता है। जो मालिक उसे प्राणों से भी प्यार करता था, लड़की के लाखा बंजारा, वो उसी के हाथों यहाँ पर कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने बिना सोचे समझे ही अपने कुत्ते की वफादारी पर विश्वास न करके उस पर प्रहार कर दिया। बच्चों, यह कहानी बहुत प्रचलित है और प्रसिद्ध भी है और राधनपुर में आज भी यह समाधि है, वह विद्यमान है। तो बच्चों, यहाँ पर यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और हमारे जो प्राणी है, केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्राणी भी वफादार होते, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए और सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि यह पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। थोड़े प्रश्नों के रूप में मैं कहानी को वापस दोहराती हूँ। लाखा बंजारा क्या करता था? लाखा बंजारा लाखा का व्यापार करता था। वह माल सामान किस पर लादता था? वह माल सामान ऊंट पर लादता था। लाखा बंजारे के पास क्या था? लाखा बंजारे के पास एक वफादार कुत्ता था। एक बार मार खा जाने से व्यापार में लाखा बंजारे ने किस सेठ के पास से रुपये लिए? तो व्यापार में मार खा जाने की वजह से लाखा बंजारे ने राधनपुर के सेठ के पास से रुपये लिए। सेठ के पास उसने अमानत के तौर पर क्या रखा? सेठ के पास उसने अमानत के तौर पर एक कुत्ता रखा। कुत्ते ने मालिक की जबान का क्या मान रखा? ये
आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो लाखा बंजारे की जबान का उसने यह मान रखा कि उसने सेठ को सूद समेत रुपये वापस दिला दिए, यानी कि चोरी किया हुआ माल सामान उसको वापस दिला दिया। इस प्रकार उसने स्वामी भक्ति भी निभा दी। बंजारे ने क्या किया? बंजारे ने बिना सोचे समझे ही कुत्ते पर प्रहार कर दिया। तो बच्चों, यहाँ पर यह टास्क खत्म होता है। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी गृह कार्य के रूप में। आपको वह वर्कशीट अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। दिनांक, इकाई नंबर, इकाई का नाम और विषय, ये सभी चीज आपको नोट करनी है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं अपना टास्क खत्म करती हूँ। धन्यवाद।